आइए हम कक्षा 12वीं मैथ्स अध्याय 7 समाकलन यानी इंटीग्रल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 34 पेज नंबर 361 पर आपका है ये, और ये निश्चित समाकलन ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। हमें जो है इंटीग्रल -1 to 1 sin 5x इंटू cos 4x dx का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें इसे हम i के इक्वल लेते हैं। मान लेते हैं i बराबर आपका ये है, माना कि i बराबर -1 to 1 sin 5x इंटू cos 4x dx। अब देखिए, अगर साइन और कॉस की हायर पावर होती है, उच्च घाते होती है, और लिमिट आपकी -a to a, यानी कि यह सेम लिमिट दिख रही है आपको, केवल सिंबल का डिफरेंस है यहाँ पर, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी होती है -a to a fx dx इक्वल टू 0 होता है अगर वो विषम फलन है, और 2 times 0 to a होता है जबकि वो सम फलन है। हम देखते हैं इसमें ये फलन कौन सा है, विषम या सम है। हम इसमें मान लेते हैं फंक्शन जो आपका है fx इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 4x ये दे रखा है। अगर हम x के स्थान पे -x पुट करते हैं तो आपका बनता है साइन 5 टाइम्स पावर 5 -x इंटू कॉस 4 -x। अब देख लीजिए, साइन -x जो होता है वो आपका क्या होता है, -sin x होता है। -sin x होता है और उसकी पावर क्या है, होल पावर आपकी 5 है। कॉस -x जो होता है वो आपका cos x होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है पुरानी कक्षाओं में 11th क्लास में माइनस थीटा के अनुपात जो पढ़े आपने उसमें, तो कॉस और सेक का आपके प्लस होते हैं, बाकी चारों माइनस होते हैं। तो साइन -x आपका -sin x होगा, और चूंकि पावर इसकी विषम है इसलिए आपका -sin 5x बन जाएगा ये, और ये आपका cos 4x बन जाएगा। तो आपको मिल तो भी रहा है फंक्शन fx, लेकिन ये माइनस में मिल रहा है आपको, तो हम कह सकते हैं कि f-x इक्वल टू -fx है। तो यह एक विषम फलन है, यह विषम फलन है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो आपका जो प्रगुण है, प्रगुण आपका यह था, प्रॉपर्टीज थी कि इंटीग्रेशन -a to a fx dx की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है यदि फंक्शन जो है वो एक विषम फलन है, विषम फलन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो i था वो 0 हो जाएगा, अतः i बराबर 0, ठीक है। यानी कि आपका दैट इज इंटीग्रल -1 to 1 sin 5x cos 4x dx इक्वल टू 0 हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी से। तो जब भी लिमिट आपकी ये -a to a दिखाई दे तो आप उसको सम विषम के द्वारा सॉल्व करेंगे। हाँ, यदि ये आपका इक्वल आ जाता है fx के तो आपका यह इंटीग्रल 2 times 0 to a बनता है, ठीक है, 2 times 0 to a बनता है। तो ये हमें देखना है विषम फलन के लिए कि वो वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रल 0 to पाई x sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको i के बराबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम i के इक्वल, माना कि i बराबर 0 to पाई x sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ये आपने इसको ले लिया i के बराबर। अब आपकी प्रॉपर्टी होती है वो a-x वाली, उस प्रॉपर्टी से इसको आप नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि जब तक ये x होगा तब तक आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो 0 to पाई x के स्थान पे आप लेंगे π-x, और साइन जहाँ भी x दिख रहा वहाँ π-x, क्योंकि आपकी अपर लिमिट क्या है, पाई है, बाय 1 प्लस cos स्क्वायर π-x इंटू dx, ठीक है। 0 to पाई π-x और cos साइन 180 - x
थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है, तो आपका ये फिर से साइन एक्स बन जाएगा। 1 प्लस यहाँ पर आपका कॉस पाई माइनस एक्स जो माइनस कॉस एक्स बनेगा, लेकिन स्क्वायर होने से ये भी आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, 1 + 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो आपको मिलेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल, ये आपका दोनों में देख लीजिए साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका सेम है और dx के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 to पाई है ही यहाँ पर 0 to पाई। मैंने दोनों इंटीग्रल को जोड़ा है, दोनों के हर सेम है, हमने एक बार लिख दिए और इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन लेने पर x प्लस पाई माइनस एक्स लिखा है और x आपका कैंसिल हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो आपको यहाँ मिल गया रहा है इक्वल टू 0 to पाई और यहाँ पाई कांस्टेंट दिख रहा है, पाई साइन एक्स में पाई बाहर निकालेंगे और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब इसमें आप cos x को टी पुट कर दीजिए, क्योंकि उसका अवकलन क्या होता है, sin x dx होता है, तो हम माइनस sin x dx, तो हम मान लेते हैं cos x बराबर t। माना कि cos x बराबर t, अवकलन किया तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt, माइनस को हम उधर भेज रहे हैं। ठीक है, माइनस sin x dx इक्वल टू dt बनेगा, माइनस हमने उधर भेज दिया। लिमिट चेंज होगी यहाँ पर, यदि x की वैल्यू आपकी 0 है तो t का मान क्या होगा, cos 0 मीन्स 1, और यदि x की वैल्यू आपकी पाई है तो t का मान क्या बनेगा, cos पाई मीन्स -1, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 1 to -1। तो 2i इक्वल टू आपका बन रहा है पाई 1 to -1 और ये आपका माइनस dt। ठीक है, माइनस dt आपका बन रहा है, माइनस बाहर निकाल लेंगे हम तो ये आपका माइनस पाई बन जाएगा, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जो है इसको जब चेंज करते हैं लिमिट को, एक प्रॉपर्टी लगती है आपकी, तो ये जो है प्लस में आ जाएगा ये, तो प्लस पाई और -1 to 1 आपका हो जाएगा और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर पावर आपकी 2 दिख रही है, तो ये फंक्शन सम फलन है, इसलिए इसकी लिमिट 0 to जो है 2 टाइम्स 0 to a बन जाएगी। ठीक है ना, ये आपका प्रॉपर्टी है, प्रगुण है, तो आपको मिलेगा पाई इंटू 2 टाइम्स 0 to 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, 0 to a बन जाता है वो, -a to a है ना, fx dx आपका जो है 0 to 1 बन जाएगा, 0 to a। ठीक है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी, अगर आपका फंक्शन सम है तो -a to a fx dx का मान 2 टाइम्स 0 to a बन जाता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। यदि fx आपका सम फलन हो तो -a से a तक fx dx की वैल्यू जो होती है वो 2 टाइम्स 0 to a fx dx बन जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी थी, हमने अभी विषम फलन के लिए लगाया था, उसको 0 ले आए थे, और ये सम फलन के लिए 2 टाइम्स 0 to a बन जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन तो पता ही, ये आपका 2 पाई बन रहा है, ये tan इनवर्स t बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ t, और यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट 0 to 1 आपकी है, 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, अब 1 किसके लिए होती है, tan में π/4 की वैल्यू होती है, tan 45 का मान 1 होता है, तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका π/4 मिलेगा। यहाँ 0 किसका मान होता है, tan 0 का होता है, इन्वर्स गया, केवल 0 मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ मिल रहा है π² 2 कैंसिल विथ 4, तो π² आपको मिल रहा है, इधर 2i था तो i इक्वल टू आपका बन जाता है π²/4, 2 दूना 4, अतः इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपकी कितनी आ जाएगी π²/4। अतः लास्ट में लिखेंगे इंटीग्रल 0 to पाई, ठीक है, x sin x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू π²/4। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट के अंतर्गत डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है,
और हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल आपका 36 पेज नंबर 362 पर है। ये आपका है लिमिट π/6 से π/3 dx बाय 1 प्लस √10x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना आपको, का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको जो है i के बराबर मान लेंगे, मान लेते हैं i इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको नंबर 1 देकर π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस √10। यहाँ पर आप देखिए a टू b, लिमिट a टू b के लिए आपका बनता है a प्लस b माइनस x, तो आपकी दोनों लिमिट जुड़ जाएगी। π/3 प्लस π/6 अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों जुड़ गई है, और फिर माइनस x आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना देंगे इसको π/6 टू π/3 dx बाय 1 प्लस, अब देख लीजिए आपका 10 कितना बन रहा है, ये आपका 60 है, ये 30 है, तो 90 डिग्री हो गया। 90 मीन्स आपका π/2 हो गया, तो 10 π/2 माइनस x आप लिख सकते हैं इसको। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, तो आप इसको बना देंगे कॉट x dx अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर कॉट x बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो है इसमें कॉट को फिर हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा आपका π/6 से π/3 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय √10x। ठीक है, dx के साथ एलसीएम आपका √10x आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा π/6 टू π/3, जो एलसीएम जो √10x आ रहा है उसको हम ऊपर निकाल देंगे, तो 10x बाय √10x प्लस 1, रूट ऑफ 10x प्लस 1 और dx के साथ। ये आपके नंबर 2 इक्वेशन आ गई है, i इज इक्वल टू, और जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, आपका सेम एलसीएम दिख रहा है, ये नंबर 1 प्लस 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो i प्लस i आपका मिल जाएगा 2i, लिमिट आपकी π/6 टू π/3, और देख लीजिए दोनों का हर जो है सेम आ रहा है, तो आपका एलसीएम बनेगा 1 प्लस रूट ऑफ 10x, और यहाँ पर आपका अंश 1 है, और यहाँ पर आपका √10x। ठीक है, अगर स्टेप बढ़ाना हो तो आप इसको जो है दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल दोनों समाकलन जोड़ देंगे, और उसके बाद लिमिट सेम होने से हम एक समाकलन में उसको बदल रहे हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस √10x कैंसिल विथ 1 प्लस √10x, केवल dx मिल रहा है आपको, और उसका इंटीग्रल x हो जाता है π/6 टू π/3, और यहाँ आपका 2i। लिमिट पुट करो और आंसर निकालो। ये बन रहा है आपका π/3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा π/3 माइनस π/6, 6 एलसीएम आ रहा है आपका 2π माइनस 1 कैंसिल पाई, यानी π/6 मिल रहा है, इधर आपका 2i था, i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा π/12। अतः आपका जो इंटीग्रल था, तो इंटीग्रल π/6 टू π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10x इक्वल टू क्या मिलेगा π/12, यही इसका आंसर है। ठीक है, और देखते हैं हम क्वेश्चन इसमें। एग्जाम्पल आपका 37 आ रहा है, उदाहरण 37। एनसीईआरटी बुक से इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हम इस इंटीग्रल को आई के इक्वल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आई बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, नंबर 1 डाल दिया हमने इसको। अब प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं इसमें, वही हमारी π/2 माइनस एक्स 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, और साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका cos x बन जाएगा 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2 हम कर रहे हैं, तो i + i आपका 2i बन जाएगा, और लिमिट सेम है इसलिए आपके दोनों ये प्लस में हो जाएंगे, log sin x प्लस log cos x। ठीक है, dx आपका बाहर। अगर ये क्वेश्चन log cos x के लिए पूछा हो तो भी आपको वही बनेगा, क्योंकि आप फिर से वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log sin x बन जाएगा, और आप जो है दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका log sin x या log cos x दोनों के लिए सेम आपका आंसर बनेगा। ये आपका बन जाएगा 0 to π/2। अब देखिए यहाँ पर log m + log n का नियम लग रहा है, तो आप यहाँ पर log m × n लिख देंगे, मीन्स log sin x × cos x dx। ठीक है, ये होने के बाद आप इसको एक कैसे बना सकते हैं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, 2 sin x cos x अपॉन 2 और dx बाहर। तो ये आपका sin 2x बन जाएगा 0 to π/2 log ऑफ sin 2x अपॉन 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आपका है, ये सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 sin x cos x = sin 2x। अब यहाँ पर आप log m/n का नियम लगा दीजिए, तो log m माइनस log n बन जाता है, तो log आपका बनेगा sin 2x माइनस log ऑफ 2 और dx आपका बाहर। यहाँ से आप इसको 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर देंगे, 2 समाकलन आपके बन रहे हैं। एक आपका बन रहा है 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx, log 2 dx। ठीक है, log 2 कांस्टेंट होने से आप बाहर निकाल देंगे उसको, तो ये और इसको हम I1 ले लेंगे अगले स्टेप में जाकर, 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और 0 to π/2, और जब लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0 यानी आपका π/2 log 2 मिल जाएगा। तो इधर आपका 2i चल रहा था, 2i = 0 to π/2। अब हम इसको जो है I1 लिख सकते हैं, ये आपका इंटीग्रल I1 बन रहा है, I1 माइनस log 2 इंटू π/2 माइनस 0 मीन्स π/2, आप इसको आगे लिख देंगे। ठीक है, जहाँ I1 क्या है आपका, जहाँ I1 आपका बन रहा है 0 to π/2 log sin 2x dx, log ऑफ sin 2x एंड dx। ठीक है, ये आपका I1 बन रहा है, तो हमें इस I1 को कैलकुलेट करना है। आपका इधर 2i है ही, चल ही रहा है, और हम जो है यहाँ आ रहा है यहाँ पर 2i = ये, तो हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2x को t मान लेंगे, माना कि 2x = t, अवकलित करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x का dx t का dt। तो आपका dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2, dx = dt/2। तो I1 क्या बन रहा है आपका, हाँ dx = dt/2 बन रहा है। अब हमारा I1 जो बनेगा, I1 = हाँ लिमिट भी चेंज होगी यहाँ पर इसमें, तो आप लिमिट देख लीजिए पहले। लिमिट हमारी, यदि x की लिमिट x = आपका अपर लिमिट या लोअर लिमिट 0 होता है, x = 0 पुट करने के बाद आपका t भी 0 मिलेगा, x = 0 तो t आपका 0 बनेगा। और यदि x = π/2 होगा आपका, ठीक है यहाँ पर, तो π/2 रखने पर आपको t कितना मिलेगा, t = 2 × π/2, 2 कैंसिल मीन्स पाई मिलेगा, तो आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 to π बन जाएगी। तो I1 = आपका बन रहा है 0 to π लिमिट आपकी, और log sin t, log ऑफ sin t और dt। हाँ dx की वैल्यू क्या है आपकी, dt/2, तो dt/2 हम लिख सकते हैं। यहाँ से आपका 1/2 बाहर, कांस्टेंट होने से ये 1/2 बाहर, ठीक है।
और वहाँ अपर लिमिट हमें पाई बाई 2 चाहिए, हम 2 से गुणा भाग वहाँ कर देंगे तो 1/2, या इसको हम वहाँ ले जा सकते हैं 1/2 को, तो आपका पाई बाई 2 बन जाएगा, 0 to पाई बाई 2 बन जाएगा और log sin t dt मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x को जब t में कन्वर्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका ये जो है फंक्शन हम t से x में बदल रहे हैं, तो आपका 0 to पाई बाई 2 log sin x dx बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर I1 इज इक्वल टू, ये आपका फिर से आपका I मिल रहा है, जब हमने I लिया था तो I1 किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ हमें प्रॉपर्टी ये लगाई है कि आपकी जो लिमिट 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a ft dt बनता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो आप लिख सकते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, I1 की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, I, यहाँ I रखेंगे तो आपका 2i इज इक्वल टू बन जाएगा I माइनस पाई बाई 2 log 2, और जब I को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2i माइनस I मीन्स I इक्वल टू आपका बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को जब यहाँ ले जाएंगे तो 2 इनवर्स 2 की घात -1 तो आपका 1/2 बन जाएगा, या पाई बाई 2 log 1/2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान से करें। इंटीग्रल log cos x के लिए भी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 7.11 का 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 0 to 2 x रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसको i के इक्वल ले लेते हैं, मान लेते हैं i बराबर, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए 0 to 2, x के स्थान पे आपका क्या बनेगा, आपका 2 माइनस एक्स बन जाएगा, 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर 2 माइनस, और यहाँ भी आपका क्या बनेगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी वही है, प्रॉपर्टी आपकी वही लग रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका 0 to 2 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर आपका मिल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल x बन जाएगा, x रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका बन गया। अब आप इजीली इसको जो है x की पावर हाफ बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आपको जोड़ने पर कोई कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 to 2 2 माइनस एक्स, और इसको हम x की पावर हाफ लिख देंगे 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा ये 2x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2, 1 + 1/2 यानी 3/2, ये आपके बन गए, और इसको आप इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे इसमें। तो आपका ये फर्स्ट इंटीग्रल जो है 2 बाहर, इंटीग्रल 0 to 2 x की पावर हाफ dx, और यहाँ आपका इंटीग्रल x की पावर 3/2 dx लिमिट 0 to 2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जो कि 2/3 बन जाएगा 0 to 2, और ये आपका x की पावर 3/2 + 1 मीन्स 5/2 अपॉन 5/2 यानी 2/5, और 0 to 2। यहाँ पे आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट आप बाहर निकाल लीजिए, 2/3 बाहर आ रहा है यहाँ से, तो 2 × 2/3 4/3 बाहर निकल गया आपका, हो गया। ये 2 पुट कर दें तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 पुट करने पर 0 ही आपको मिलेगा। यहाँ पर 2/5 बाहर निकालेंगे हम, तो ये आपका बन रहा है 2 की पावर 5/2, और यहाँ भी माइनस लोअर लिमिट 0 0। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है 4/3, 2 की पावर 3/2 मीन्स क्या होता है, 2 की पावर 1 + 1/2 मीन्स 2 बाहर 2√2 मिल जाएगा इसमें, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 की पावर 5/2 हो रहा है 5/2, तो आपको इसको 2 की पावर 4 + 1/2 मीन्स जो है √2 की पावर, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2 + 1/2 है ना, 2 + 1/2 मीन्स 4√2 आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन रहा है 8/3√2
माइनस 8/5√2, ठीक है, ये आपका। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं √2 कॉमन लेकर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 8√2 कॉमन ले लो आप इसमें, 8√2 कॉमन ले लीजिए। 8√2 कॉमन लेने पर आपको मिल रहा है यहाँ 1/3 और वहाँ 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना होगा 15, 5 - 3 यानी कि 2, तो ये मिलेगा आंसर आपका 16√2/15, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आप 17 देख लीजिए। इंटीग्रल 0 to 2 pi √x बाय √x प्लस √a माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है हमें, तो हम इसको i के इक्वल ले रहे हैं। मान लेते हैं i बराबर ये हो रहा है, प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ये आपका जो है ना 2 पाई है, 0 to pi बन रहा है, ठीक है। 0 to pi के लिए है, 0 to a के लिए आपका 0 to a बना रहा है, ठीक है। तो ये नंबर 1 डाल देते हैं अपन इसको। 0 to a रूट के अंदर आपका क्या बनेगा, x a माइनस एक्स बनेगा, होल अपॉन रूट, ये भी आपका a माइनस एक्स बनेगा प्रॉपर्टी से, और यहाँ पर आपको मिलेगा a माइनस एक्स के स्थान पर a माइनस एक्स, ठीक है, dx के साथ, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, x की जो वैल्यू क्या बन रही है, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको खोलेंगे हम तो a कैंसिल होगा आपका, और ये आपका √x मिल जाएगा। 0 to a √a माइनस एक्स बाय √a माइनस एक्स प्लस √x, ठीक है, नंबर 2 dx के साथ, नंबर 2 i इज इक्वल टू, फिर से वही हम 1 + 2, तो आपका बन जाएगा i + i मीन्स 2i इक्वल टू, यहाँ पर आपका लिमिट दोनों की सेम है 0 to a, और आपका हर भी समान दिख रहा है, देखिए आप, ये केवल आगे पीछे हो रहे हैं। तो √x प्लस √a माइनस एक्स का एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ अंश आपका √x है, यहाँ भी अंश आपका a माइनस एक्स है। इस तरह से ये सेम आपका है, ये कैंसिल हो रहा है, और आपको dx का इंटीग्रेशन करना है जो कि x आता है, तो ये आपका बन जाएगा x अंडर लिमिट 0 to a, तो ये आपका a बन जाएगा यहाँ पर, है ना, a माइनस 0, 2i इज इक्वल टू a माइनस 0 मीन्स i इज इक्वल टू a/2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल था 0 to a √x बाय √x प्लस √a माइनस एक्स dx इक्वल टू क्या आएगा, a/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, लास्ट क्वेश्चन इसका डेफिनेट इंटीग्रल, या हम कह सकते हैं कि समाकलन के अंदर लिमिट के प्रयोग का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन आपका है 12 इंटीग्रल 0 to pi/2 sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x cos x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, हमें इसको i के बराबर मानना है। मान लेते हैं हम कि ये इंटीग्रल i के बराबर है, ठीक है। ये cos है आपका, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 to pi/2 sin pi/2 माइनस एक्स माइनस cos pi/2 माइनस एक्स बाय 1 प्लस sin ऑफ pi/2 माइनस एक्स एंड cos pi/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है मैंने pi/2 माइनस एक्स पुट कर दिया है। यहाँ आपका बन जाएगा 0 to pi/2 sin 90 माइनस cos x, ठीक है, माइनस cos 90 माइनस आपका साइन बन जाएगा 1 प्लस, ये भी आपका cos
ये आपका साइन और dx के साथ। अब देखिए इसमें माइनस में बाहर निकाल सकता हूँ, माइनस जब कौन निकालूंगा मैं तो 0/2 आपका ये बन जाएगा sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस इसको हम sin x cos x लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x लिख सकते हैं हम। और ये वैल्यू जो आपकी दिख रही है ये फिर से हमें i के इक्वल मिल रहा है जो कि आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपका बन जाएगा i इज इक्वल टू माइनस आई। हमने जोड़ने की बजाय एक शॉर्टकट मेथड लगाई है कि हमने इसको i में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपका माइनस आई मिल रहा है, इसको इधर लाओगे तो i प्लस आई मीन्स 2i इक्वल टू 0 मिल जाएगा और i इक्वल टू 0 है ना। अतः इसकी वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, अतः इंटीग्रेशन ऑफ 0/2 sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x cos x dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।